अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब सेलुलर पार्टिकल्स या इसको एसेलुलर पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सब का मतलब है लेस देन और यहाँ पर ए का मतलब है नॉट। आई होप आप लोगों ने सेल थ्योरी को स्टडी किया होगा। सेल थ्योरी में 3 बेसिक प्रिंसिपल जो है वो पेश किए गए हैं। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो या सिंगल सेल से बने होते हैं या मेनी सेल से बने होते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वो सिंगल सेल से बने होते हैं और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेनी सेल से बने होते हैं, एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। सेकंड प्रिंसिपल यह है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब के सब सेल से बने होते हैं। फंक्शनल यूनिट का मतलब यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो फंक्शन होते हैं वो सेल परफॉर्म करती हैं। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो ये है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन, यानी जो नए सेल बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल से बनते हैं सेल डिवीजन के थ्रू। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है तो ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, इसी तरह ये सेल फर्दर 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, इस तरह ये भी एंड सो ऑन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। तो जो वायरसेस होते हैं वो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, यानी बाज वायरसेस प्रोटीन प्लस डीएनए से बने होते हैं और बाज वायरसेस प्रोटीन प्लस आरएनए से बने होते हैं। जो प्रियॉन्स होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल से बने होते हैं और जो वायरॉइड्स होते हैं वो सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स ये सब सेल पर मुश्तमिल नहीं होते। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी, वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं कर सकते और ना हम वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक भी पाए जाते हैं, यानी दे कैन इंक्रीज इन नंबर, दे कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स को ना हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर सकते हैं और ना हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर सकते हैं। तो इन सब को सब सेलुलर पार्टिकल्स या एसेलुलर पार्टिकल्स कहा जाता है। यहाँ पर ये नोट कर ले, वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स को बॉर्डर लाइन पर रखा गया है, यानी इसका मतलब ये है कि वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स को ना हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड कर सकते हैं और ना हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थे सब सेलुलर पार्टिकल्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।